55 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा के बाद हमारे सामने वो पहाड़ था जिस पर चढ़ना कुछ समय पहले तक एवरेस्ट पर भी चढ़ने से ज्यादा कठिन था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे की यात्रा को देखकर आप समझ जाएंगे। जिस बूढ़ा पहाड़ पर करोड़ों के इनामी नक्सली जन अदालत लगाकर फरमान सुनाते थे, उनका आशियाना इसी पहाड़ पर है। बूढ़ा पहाड़ से भी ऊपर 3 पहाड़ हैं, जिसमें लुंडी और झुंडी नाम के 2 पहाड़ अभी भी उनके दहशत की कहानी अपने में समाये हुए हैं। ठीक, ओके ओके। इसके पीछे यहाँ हमें बताया गया है कि आप जो दाएं बाएं कर ले रहे हैं, इसके आगे जो है आपको ठीक पीछे रहना है, पीछे चलना है। आप देखिए पीछे में किस तरह से जो है पूरी लाइन है। आगे सबसे आगे देखिए, यहाँ पे हम दिखाएंगे सबसे आगे स्निपर डॉग, उसके पीछे मेटल डिटेक्टर, और फिर हम लोग ये देखिए कैसे जो है आगे आगे स्निपर डॉग, उसके पीछे मेटल डिटेक्टर, फिर सीआरपीएफ की पूरी कंपनी के साथ हम उस पहाड़ की तरफ बढ़े। नीचे से यह चढ़ाई जितनी आसान दिख रही थी, कुछ कदम चलते ही हमें यह समझ में आ गया कि यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। हमें बताया गया कि जिस रूट से हम चल रहे हैं, उसके दाएं बाएं एक कदम भी नहीं बढ़ाना है। अभी भी जो है इस पूरे इलाके में लैंड माइंस का जखीरा है, क्योंकि जहाँ तक सीआरपीएफ की टीम पहुँच पाई है वो लैंड माइंस वहाँ डिफ्यूज़ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है एहतियात बरती जा रही है। और सबसे पहले जो स्निपर है, उसके बाद मेटल डिटेक्टर, उसके बाद फिर हम लोग चल रहे हैं। हमारे पीछे लंबी कतार है। एक एक कदम जो है यहाँ पर संभाल कर रखना होता है सर, ठीक है ना। जब तक एक एक कदम आप संभाल कर नहीं रखेंगे तब तक बहुत, ये ऊपर पर दिखाई है ना, आराम से गुरु, है ना, ठीक है। ये देखिए करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद ही हमारी टीम हाँफने लगी। अब एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। साथ चल रहे सीआरपीएफ के जवानों ने बताया कि इस पूरे पहाड़ी पर 3 लेयर के सुरक्षा घेरा में अरविंद जी, किशन जी जैसे करोड़ों के इनामी नक्सली रहते थे। पूरे पहाड़ पर लेड माइंस का जाल बिछाया हुआ था। ठीक है, नहीं नहीं रुक जाओ। चलिए, ये ज्यादा हो गया क्या? हमारी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी, इसीलिए हम उस पहाड़ पर लगातार चढ़ाई करते रहे। उस समय के ब्रेक लेने के बाद हमारी यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई। हमारी टीम थक कर चूर चूर हो गई थी, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ाई सीधी थी और हमारी टीम को इस तरह के पहाड़ों पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं था। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों के जोश ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया और हम आगे बढ़ते गए। एक समय ऐसा भी आया जब हमें लगा कि अपनी यात्रा यहीं रोक देनी चाहिए। हमने सीआरपीएफ के कमांडेंट को कहा कि सर, आगे नहीं जा सकते, यहीं से लौट जाएं क्या? लेकिन फिर हमारे जहन में आया, जो तस्वीर अब तक किसी मीडिया चैनल पर दिखाया नहीं गया है, उसे दिखाया जाना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से हम उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ गए। जलाया हुआ सब है, महुआ महुआ महुआ। हर जगह
अरे यार, हाँ। हम लगातार जो है इस पर अभी चढ़ाई कर रहे हैं। धनंजय भाई थोड़ा पीछे बैक में दिखाइए, उधर दिखाइए। हमारे साथ कमांडेंट सर भी हैं 172 बटालियन के, वो भी हम लोग साथ ऊपर तक जा रहे हैं। दरअसल इधर से ही गए थे ना। हाँ। ये देखिए, कुछ ही समय के बाद हमारी आंखों के सामने जो था उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। चलें? चलिए चलिए, आ रहे हैं सर, तो हम को बढ़ते हैं।